हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया दैट इज़ भारत के 30 MCQ। ये आपकी बुक का चैप्टर 5 है और हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन एडेड हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड और स्टैंडर्ड MCQ, जिससे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इंडिया कंसिडर्ड अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इंडिया को ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ का जो लैंड है उसमें यूनिटी है। भले ही लोग अलग अलग हैं पर उनमें फिर भी यूनिटी है। चलिए, ऑप्शन ए है बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कल्चर, बी बिकॉज ऑल पीपल स्पीक द सेम लैंग्वेज, सी बिकॉज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी डेवलप्ड अर्ली अक्रॉस डिफरेंट रीजन, एंड डी बिकॉज द एंटायर कंट्री फॉलो वन कैलेंडर। सो इसका सही आंसर होगा सी। हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम स्पिरिचुअली और कल्चरली, हमारा जो कल्चर है और जो स्पिरिचुअल बिलीव है वो बहुत पहले ही यूनाइट हो चुका था अलग अलग रीजन में। मतलब हम पहले से ही जानते थे कि हम जोग्राफिकली और कल्चरली हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले हमारे कल्चर में डिफरेंस है पर फिर भी हम लोग यूनाइटेड हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड एंशियंट इंडियंस रेफर टू देयर लैंड एज जम्बू द्वीप? पुराने ज़माने में लोग हमारे इंडिया को जम्बू द्वीप क्यों बोलते थे या अपने लैंड को जम्बू द्वीप क्यों बोलते थे? तो ऑप्शन है ए बिकॉज इट वॉज शेप लाइक अ जामुन फ्रूट, बी बिकॉज इट वॉज नोन फॉर स्वीट ट्रीज, सी इट सिम्बलाइज द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद द जामुन ट्री एज अ मेटाफर, और डी बिकॉज फॉरेन इन्वेडर्स गेव दैट नेम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको जामुन ट्री से मेटाफर्स, मतलब बेसिकली ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे यहाँ पर इंडिया में बहुत जामुन ट्रीज होते थे और जामुन ट्री असल में यहाँ का इंडिजीनियस है, मतलब यहीं पे उगा था जामुन ट्री, तो इसलिए इसको जम्बू द्वीप बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द नेम भारत रिफ्लेक्ट इंडियाज अर्ली हिस्ट्री? भारत जो है वो इंडिया की हिस्ट्री कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे बताता है कि ये इंडिया की हिस्ट्री है? तो देखो, ए इट इज़ नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश रूल, बी इट रेफर्स टू अ भरत किंग एंड पीपल मेंशन इन ऋग्वेदिक, सी it was given by Greeks, or D it was first used in 1800. So the correct option will be option B। क्योंकि ये जो भारत नाम है ये हमारे भारत किंग को रिप्रेजेंट करता है। भरत किंग नाम के बहुत सारे किंग हुए हैं और इवन ऋग्वेद में ऐसा बोला जाता है कि एक ग्रुप ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल को भरत बोला जाता था। ठीक है, तो इसलिए हमारे कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है कि हिस्ट्री में इस नाम की बहुत इंपॉर्टेंस थी। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज़ द विष्णु पुराण डेफिनेशन ऑफ भारत स्टिल मीनिंगफुल टुडे? विष्णु पुराण में जो भारत की डेफिनेशन है वो आज भी मीनिंगफुल क्यों है? देखिए, ए इट एक्सक्लूड्स मैनी इंडियन रीजन, बी इट गिव्स एन इनएक्यूरेट मैप, सी इट डिस्क्राइब इंडिया यूजिंग नेचुरल बाउंड्रीज स्टिल रेलिवेंट टुडे, और डी इट ओनली इंक्लूड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, इंडिया का जो भी डिस्क्रिप्शन मिलता है उस टाइम पे विष्णु पुराण में, वो आज की नेशनल बाउंड्रीज में भी रेलिवेंट है। आज भी हमारे नॉर्थ में हिमालयाज हैं और साउथ में 2 सी हैं जिससे हम घिरे हुए हैं, और यही चीज़ विष्णु पुराण में लिखी हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द नेम इंडिया इवॉल्व फ्रॉम द नेम सिंधु? सिंधु से हमारा नाम कैसे बना इंडिया? सो देखो, ऑप्शन ए है फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड मीनिंग माउंटेन, बी थ्रू अडेप्टेशन बाय पर्शियन, ग्रीक एंड अदर हु मिसप्रोनाउंस और मॉडिफाइड सिंधु, सी इट कम्स फ्रॉम लैटिन अनचेंज्ड, और डी फ्रॉम द लोकल ट्राइबल नेम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमने ये क्या है समय के साथ अडेप्ट हो गया, लोगों की, पर्शियंस की, ग्रीक्स की और अदर जो लोग यहाँ पर आए थे, इन्वेडर्स आए थे, उनके मिसप्रोनाउंसिएशन की वजह से, और उन्होंने जो चेंजेस कर दिए वर्ड सिंधु में, इसी से इंडिया वर्ड निकला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई इज द टर्म हिंदुस्तान नॉट ओरिजिनली रिलीजियस इन नेचर? जो हमारा हिंदुस्तान नाम है ये पहले रिलीजियस नहीं था, मतलब हिंदू धर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा क्यों है?
So A, because it refers to a caste group. B, it refers only to hill and valley. C, it originally meant geography in Persian, not religion. और D, because it was invented by Mughals. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, क्योंकि ओरिजिनली मेंट जोग्राफी इन पर्शियन नॉट रिलीजन। असल में हिंदुस्तान जो हिंद नाम आया है वो सिंधु रिवर की वजह से आया है, और सिंधु रिवर जोग्राफी के बेसिस पे आती है, ना कि रिलीजन के बेसिस पे आती है। तो पर्शियन स को ह प्रोनाउंस करने लगे तो इसलिए सिंधु से हिंदू हो गया, अदरवाइज सिंधु ही रहता। समझ में आया? इसलिए हिंदू जो वर्ड है वो रिलीजन से रिलेटेड नहीं था, हिंदुस्तान स्पेशली ये हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड था। तो चलिए अब आते हैं हमारे असर्शन एंड रीजनिंग पे। असर्शन एंड रीजनिंग का हमारा पहला सवाल है, द ऋग वेदा इज इंडियाज ओल्डेस्ट नोन टेक्स्ट, इज इट अ करेक्ट थिंग? यस इट इज। इसके बाद बात करते हैं, इट डिस्क्राइब्स द नॉर्थ वेस्ट एज सप्त सिंधव, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सो ये भी सही है, नॉर्थ वेस्ट को ये सब सिंधव बोलता था, जिसका मतलब होता है 7 नदियों का देश। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं। तो अब देखो ध्यान से, अब जब भी आप असर्शन एंड रीजनिंग करते हैं तो फर्स्ट वाले के आगे बिकॉज लगा देना, और अगर सेकेंड वाली लाइन उसको जस्टिफाई कर पा रही है तो इसका मतलब वो सही असर्शन रीजनिंग है। देखो कैसे, द ऋग वेदा इन इंडियाज old known text. Why? Because it described the northwest as Sapsindhu, the land of 7 rivers. Yes, सबसे पुराना ऋग्वेद टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट को सप्त सिंधव बोलता था। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन है, अशोका कॉल इंडिया भारत, क्या ये सही है? बिल्कुल, अशोका के टाइम पे हमें वो मिला है एक इंस्क्रिप्शन जिसमें भारत लिखा है। His inscription mention only northern India. क्या सिर्फ अशोका के इंस्क्रिप्शन में नदर्न इंडिया था? नहीं। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीक ड्रॉप द एच फ्रॉम हिंदू। ग्रीक ने हिंदू वर्ड से एच को हटा दिया था, ठीक है, ड्रॉप कर दिया था। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? यस ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रीक लैंग्वेज डिड नॉट हैव द लेटर एच। येस इट इज ऑल्सो करेक्ट, उनके लैंग्वेज में एच होता ही नहीं है। अब देखो दोनों ही सही है, तो हमें असर्शन रीजन चेक करना है। सो ग्रीक ड्रॉप द एच फ्रॉम हिंदू, वाई? बिकॉज ग्रीक लैंग्वेज डिड नॉट हैव द लेटर एच। सेंस बन रहा है? तो बिल्कुल। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। 10th क्वेश्चन, इंडिया वॉज नोन एज इंडोई इन ग्रीक रिकॉर्ड। क्या इंडिया को इंडोई बोलते थे ग्रीक में? सो ऑफकोर्स इंडिया को इंडोई बोला जाता था। इसके बाद द नेम कम फ्रॉम द रिवर सिंधु अडेप्टेड थ्रू पर्शियन, और ये वर्ड कहाँ से आया? पर्शियन से। ठीक है, जो उन्होंने चेंज करके हिंदू कर दिया था, फिर उन्होंने इसको इंडोई कर दिया। ठीक है, अब देखो वही बिकॉज लगा देना आगे। इंडिया को ग्रीक रिकॉर्ड्स में इंडोई बोला जाता है, वाई? बिकॉज द नेम कम फ्रॉम द रिवर सिंधु अडेप्टेड थ्रू पर्शियंस। यस, तो ये भी सेंस बना रहा है, क्योंकि ये लोग ग्रीक इंडोई इसलिए बोलते हैं क्योंकि पर्शियंस ने पहले इसको हिंदू किया, हिंदू की वजह से फिर वो ग्रीक्स ने इसका एच हटा दिया और फिर ये इंडोई हो गया, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका। अब 11th क्वेश्चन, द टर्म भारत बिकेम कॉमन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद भारत वर्ड फेमस हुआ था? नहीं, ये ऋग्वेदा के टाइम से ही भारत नाम आता है। रीज़न देखो, द नेम वॉज नेवर यूज इन एंशियंट टेक्स्ट। बिल्कुल नहीं, ये भी हमारे टेक्स्ट में यूज़ होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। असल में भारत जो कॉमनली यूज हुआ आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स भारत जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद ही यूज़ होना शुरू हुआ था। पहले ये नोन था ये वर्ड, पर फेमस कब हुआ? आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ 12th क्वेश्चन, चाइनीज ट्रेवलर्स कॉल्ड इंडिया यूनतू और तियानजू। ये सही है? बिल्कुल सही है।
द चाइनीज कंसीडर इंडिया अ लैंड ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल लर्निंग। यस, यहाँ पर अब देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो कैसे हो जाएगा? चाइनीज ट्रैवलर जो है वो इंडिया को यिंतु या तियांजू बोलते थे। वाई? बिकॉज चाइनीज कंसीडर इंडिया एज अ लैंड ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल लर्निंग। यस, इसका असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्योंकि तियांजू का मतलब ही होता है, क्या होता है? द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे टू स्टेटमेंट क्वेश्चंस की। 13th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है। तो द टर्म भारतवर्ष मीन लैंड ऑफ द भारत। बिल्कुल, भारतवर्ष का मतलब होता है ऐसा लैंड जो भारत का हो, ठीक है, और भरत का हो। इसके बाद आता है स्टेटमेंट 2, भारत वॉज द नेम ऑफ एन एंशिएंट ट्राइब मेंशन इन ऋग्वेद। क्या ऋग्वेद में एक ट्राइब का मेंशन है, उसका नाम था भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, एक ऐसी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी जिसको भारत बोलते थे, तो इसलिए ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 14th क्वेश्चन देखिए, फॉरनर्स केम टू इंडिया ओनली फॉर कॉन्क्वेस्ट। नहीं, फॉरनर सिर्फ कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं आते थे, फॉरनर्स जो हैं वो पढ़ने के लिए भी यहाँ आते थे। Many also came to trade, learn and study religion like Buddhism. Yes, this statement is true. यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेड करने के लिए, पढ़ने के लिए और सीखने के लिए आते थे रिलीजन के बारे में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 15th क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 देखिए, जम्बूद्वीप वॉज यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट, अच्छा इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं याद रखना। पाकिस्तान, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, पूरा इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान भी आता है। ठीक, तो अगर आपको कोई सब कॉन्टिनेंट पूछे तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। ठीक है, द टर्म ओरिजिनेटेड इन ब्रिटिश रूल। जम्बूद्वीप ब्रिटिश रूल में आया था? नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब बात करते हैं हम 16th क्वेश्चन की। इसका स्टेटमेंट 1 है, इंडिया दैट इज भारत इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये लाइन कॉन्स्टिट्यूशन में है? बिल्कुल है। ठीक है, इट वॉज एडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1980। क्या 1980 में इसको ऐड किया था? नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। 17th क्वेश्चन, ह्यूआनजांग ट्रांसलेटेड इंडियाज टेक्स्ट इनटू चाइनीज। यस, इंडियन टेक्स्ट को, जितने भी इंडिया की किताबें थी जो बुद्धिज़्म पे थी या जो उसको पसंद आई, उसने उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दिया था। अब स्टेटमेंट 2 है, ही स्टेड इन इंडिया फॉर अबाउट 17 ईयर्स। यस, ह्यूआनजांग जो थे वो यहाँ पर 17 ईयर्स तक रहे थे। चलिए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, बोथ आर ट्रू। अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। स्टेटमेंट 1, पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड इंडियंस नेम। बिल्कुल, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज की वजह से इंडिया का नेम चेंज हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ठीक है, क्योंकि किसी ने ह हटा दिया, किसी ने आई हटा दिया, किसी ने कुछ हटा दिया, ऐसे प्रोनाउंसिएशन सबके अलग अलग थी। नाउ दीज लैंग्वेज गिव राइज टू नेम लाइक हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान। बिल्कुल, इन्हीं लैंग्वेज की वजह से हमारे यहाँ हिंद, हिंदुस्तान और हिंदू जैसे नाम आए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिंधु को इन नामों में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली, क्योंकि वो ह प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, सॉरी स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू। चलिए, मैच द फॉलोइंग, मैच द नेम विद इट्स ओरिजिन। अब हमें नाम और उसके ओरिजिन बताना है, कहाँ से हुआ है। तो देखो, हिंदू जो ओरिजिन हुआ है वो हमारा हुआ है कहाँ से? पर्शियन से। ठीक है, क्योंकि सिंधु का ह हटा दिया था, सिंधु का स हटा के उन्होंने ह कर दिया था। ठीक, इंडोई का ओरिजिन कहाँ से हुआ है बेटा? इंडोई का ओरिजिन हुआ है ग्रीक से, क्योंकि उन्होंने हिंदू का ह हटा के सिर्फ इंदू छोड़ा था। यिंदू का हुआ है चाइनीज से, और भारत ऋग्वेद में मेंशन हुआ है।
अब इसी कॉम्बिनेशन को आपको इन ऑप्शंस में ढूंढना है। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे 20th क्वेश्चन की। मैच एंशियंट रीजन टू प्रेजेंट डेट स्टेट। आज के स्टेट से हमें मैच करना है। तो कश्मीर से कौन सा जुड़ेगा, वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा का एक सिटी है आज के टाइम पे कुरुक्षेत्र। वंग बंगाल को बोला जाता है और कच्छ जो है आज के कच्छ से रिलेटेड है। तो ये हमें मैच करना है यहाँ पे। तो ए का क्या होगा, 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब 21 क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, देखो टर्म और उनका मीनिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही, उसी में सारे रूल्स लिखे हैं। जम्बूद्वीप आइलैंड ऑफ द जामुन फ्रूट, ऐसा आइलैंड जहाँ पर जामुन के ट्रीज मिलते हैं। फिर भारतवर्ष लैंड ऑफ भारत, और केप कुमारी मतलब सदर्न टिप ऑफ इंडिया, जिसको हम आज के टाइम पे कन्याकुमारी बोलते हैं। तो देखिए ए का 3 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, सी का 4 एंड डी का 2। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 21। नाउ 22nd क्वेश्चन देखते हैं। अब युआनजांग कहाँ के थे, चाइना के थे। अशोक कहाँ के थे, इंडिया के थे। ठीक है, पर्शियंस कहाँ के होते हैं, ईरान के होते हैं। और ग्रीक कहाँ के होते हैं, यूरोप के होते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता, ये वर्ड्स नहीं आते, तो मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाइए वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो पर्शिया ईरान का पुराना नाम था, और पर्शियन ईरानीज को बोलते थे, मतलब पर्शिया के लोगों को पर्शियंस बोलते थे। और ग्रीक जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी। ठीक है, एक बहुत बड़ा एम्पायर था ग्रीक्स और रोमन्स का। अब देखो तो ए का होना चाहिए 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 23rd देखते हैं। अब बात करते हैं कौन से वर्ड से कहाँ से आया है। तो इंडी कहाँ से आया बेटा, इंडी आया है हमारा फ्रेंच से। ठीक है, इंडिया आया है 4 इंग्लिश से। ठीक है, और फिर हिंद कहाँ से आया है, पर्शिया से। और इंडिका कहाँ से आया है, ग्रीक से। ठीक है, सो देखो अब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ मैच करना है, उसके बाद ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा सही है। चलिए, मैच द सोर्स टाइप विद देयर यूजेस। आप सोर्स के टाइप बताने हैं और कौन सा यूज़ होता है वो। सो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली इंस्क्रिप्शन होते हैं ऐसे रिकॉर्ड जो स्टोन पे लिखे होते हैं या किसी भी हार्ड सरफेस पे होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो होता है रिटन टेक्स्ट। ठीक है, ओरल जो होती हैं वो होती है स्पोकन ट्रेडिशन, और लिटरेरी सोर्सेज में पोएम और स्टोरीज आती हैं। ठीक, तो ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ अब आएंगे स्टैंडर्ड एमसीक्यू। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट आपके क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए 25th क्वेश्चन, वाई डज द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत अपीयर इन। वॉट डज द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत अपीयर्स इन, कहाँ पे आता है ये फ्रेज, महाभारत में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऋग्वेदा में, एंशिएंट मैप में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये जो लाइन है वो दिखता है हमें। ठीक है, सबसे पहली लाइन यही है। 26th, हु कॉल्ड इंडिया जम्बूद्वीप, किसने बोला था इंडिया को जम्बूद्वीप, ए ग्रीक्स ने, बी रोमन्स ने, सी अशोक एंड एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ने, या डी चाइनीज मॉन्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अशोक के इंस्क्रिप्शन में बेटा हमारे यहाँ जम्बूद्वीप वर्ड देखने को मिला था हमें, जिसका मतलब है ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारे जामुन ट्रीज होते हैं। 27th,
विच एंशियंट टेक्स्ट मेंशन द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ऐसे कौन सा टेक्स्ट है, ऐसी कौन सी किताब है जिसमें ऐसे लैंड का जिक्र आया है जिसमें 7 रिवर्स बहती हैं? ए बाइबल, बी विष्णु पुराण, सी ऋग्वेद या डी कुरान। तो 27 का आंसर होगा बेटा सी, ऋग्वेद में आया है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट में बताया है कि भैया हमारे पास सप्त सिंधव है, यहाँ 7 रिवर्स बहती हैं। ठीक है। 28th क्वेश्चन, व्हाट नेम डिड द एंशिएंट ग्रीक गिव्स इंडिया? एंशिएंट ग्रीक लोगों ने इंडिया को क्या नाम दिया था? ए इंडोई इंडिका, बी हिंदुस्तान, सी भारत या डी हिंदू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंडोई या इंडिका। ये नाम जो है वो ग्रीक्स ने दिया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, हु वॉज योनजांग? योनजांग कौन थे? ए अ मुगल एम्परर, बी अ चाइनीज ट्रैवलर एंड स्कॉलर, सी अ पर्शियन जनरल और डी अ साउथ इंडियन पोएट। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अ चाइनीज ट्रैवलर एंड स्कॉलर्स। वो चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे ट्रैवल करके, और स्कॉलर थे क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और ट्रांसलेट की थी। उन्हीं को स्कॉलर बोला जाता है बेटा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द विष्णु पुराण से लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन? ये किसकी बात कर रहे हैं? जब ये ऐसे एरिया की बात करें जिसमें नॉर्थ में ओशियंस के ये नॉर्थ में है और स्नोई माउंटेन के साउथ वाले एरिया को क्या बोलते हैं? ए तिब्बत, बी भारत, सी सिंधु या डी कुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारत। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको ऐसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। और अगर आपको लॉन्ग आंसर्स भी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, काइंडली चेक इट आउट। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन।